नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और आज तक और इंडिया टीवी को लगातार पछाड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है और सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश के ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और 2 बजे की हर बड़ी जरूरी खबर के साथ हम हाजिर हैं। महिला से बदसलूकी करना आरोपी श्रीकांत त्यागी को भारी पड़ा, जिसके चलते नोएडा पुलिस ने आखिरकार आज गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी मेरठ से की गई। यूपी एटीएस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के साथ उसके 3 साथियों को भी धर दबोचा जो उसे पनाह दे रहे थे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। श्रीकांत त्यागी की हम बात कर रहे हैं और देखिए अहम खबर यह है कि श्रीकांत से पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है और इसके बाद उसे सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। नोएडा पुलिस कोर्ट के सामने श्रीकांत की रिमांड की भी बात रखेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, श्रीकांत के 3 साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और तीनों साथियों पर श्रीकांत त्यागी को पनाह देने का आरोप है। सूरजपुर कोर्ट में पेशी होगी। देखिए, पेशी के दौरान श्रीकांत त्यागी की कस्टडी की मांग करेगी पुलिस। पिछले 4 दिनों से फरार था श्रीकांत त्यागी, अब पकड़ में आ चुका है। आपको बता दें, लगातार पुलिस को दबिश देनी पड़ी उसे गिरफ्तार करने के लिए और अब जबकि श्रीकांत के साथ साथ 3 उसके सहयोगी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो किस किस ने पनाह दी श्रीकांत त्यागी को, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। और सूरजपुर कोर्ट में पेशी होगी, आपको बता दें, और यहां पर पुलिस उसकी कस्टडी जरूर मांगेगी। श्रीकांत त्यागी के साथ उसके 3 साथी भी बकायदा गिरफ्तार किए जा चुके हैं, यानी कि श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें यहां पर बढ़ना तय है। कुल मिलाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई जगहों पर दबिश देने के बाद ये गिरफ्तारी हुई और श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इससे पहले श्रीकांत त्यागी ने कई बार अपनी जगह बदली और यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए 18 टीमें बनाई हुई थी। सबसे पहले श्रीकांत त्यागी देहरादून गया। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए श्रीकांत त्यागी ने देहरादून से कई बार अपनी लोकेशन तक बदली। पुलिस की टीम श्रीकांत त्यागी की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुई थी। फिर आखिरकार मेरठ में श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बीच कहां पहुंचा था श्रीकांत त्यागी, किनके घरों में रुका था, किसने किसने उन्हें पनाह दी थी श्रीकांत त्यागी को, ये पूरी लिस्ट अब बनाई जा रही है। और जाहिर सी बात है, श्रीकांत त्यागी पकड़ में आ गया है। जिन लोगों ने भी मदद की, अगला नंबर उन सब का होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ प्रियंका और दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आएंगे। शुरुआती क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि श्रीकांत के साथ साथ 3 और लोग भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बिल्कुल, फेज 2 नोएडा में इस वक्त मेरी तैनाती है और बताया जा रहा है कि नोएडा लाने के बाद इस थाने में ही मुमकिन है कि पूछताछ की जाए, क्योंकि ये कंसर्न थाना है। उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि सुबह किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से तमाम चीजें हुई। तो ये गाड़ियां जो पकड़ी गई हैं, उनमें ये गाड़ी देखना बेहद अहम है कि जिस पावर प्ले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ आप देखें कि विधानसभा सचिवालय का स्टिकर लगा हुआ है, बाकायदा विधायक का स्टिकर इस गाड़ी में लगा हुआ है। बड़ी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। ये 3 गाड़ियां जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ियां भी आज यहाँ रखी गई हैं। ये पूरे वो किस तरीके से फरार हो रहे थे, किन किन के सहारे से फरार हो रहे थे, ये गाड़ियों को भी यहाँ पर पकड़ा गया है। सुबह उनकी पत्नी से पूछताछ के लिए इनको ले जाया गया और उसके बाद ये खबर आई कि गिरफ्तारी श्रीकांत की हो गई है। फिलहाल जिस थाने में हमारी मौजूदगी है, ये कंसर्न थाना है, इसकी डीसीपी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नोएडा एंटर होने के बाद, क्योंकि हैंडओवर की फॉर्मेलिटीज भी यहीं से होनी है, जो एसटीएफ नोएडा पुलिस को हैंडओवर करेंगी वो भी इसी थाने से होना है। तो किसी भी वक्त अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर श्रीकांत त्यागी को और उन 3 लोगों को लेकर आया जाएगा मेडिकल कराने के बाद और यहाँ पूछताछ होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे भी होगी। जी, बाद उनसे लगातार पूछताछ यहाँ पर हो सकती है और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, आपके पास क्या अपडेट आ रही है? देखिए, अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कमिश्नर अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि किस तरह से इसका पूरा सीक्वेंस रहा था, किस तरह से ये हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश पहुंचा था और वहां से क्यों वापस आया, क्योंकि वहां छुप सकता था। लेकिन पुलिस की लगातार जो टीमें थी वो धरपकड़ कर रही थी, दबिश दे रही थी और इसी वजह से उसके परिवार के साथ भी उसकी जो बातचीत होती थी वो भी ट्रैक सर्विलांस के जरिए किया गया था। और यही वजह थी कि आज सुबह से उसकी पत्नी से जब पूछताछ की जा रही थी, उसी दौरान उसके बीच में देर रात उसकी बातचीत पत्नी के साथ हुई है, जिसके बाद पुलिस की टीमों ने उसे मेरठ के पास से उस वक्त गिरफ्तार
लौटेंगे, आप करते हैं, दोनों वो के सहारनपुर पास से लौटेंगे मेरठ ज्यादा पहुंचा था। जानकारी के लिए। और इस बीच आपको यह जानकारी भी दे दें कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत भी की। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने ये कहा कि अब वो श्रीकांत यादव को जेल से बाहर निकलने नहीं देंगे। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आखिरकार जो गालीबाज नेता था श्रीकांत त्यागी, उसको यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। हमने पहले ही आपसे कहा था कि हमारी सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कानून तोड़ा है हम छोड़ेंगे नहीं, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से लगातार शासन नाराज था, गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, 4 दिनों से पुलिस दबिश दे रही थी, उसके बाद योगी सरकार ने साफ निर्देश दिए थे कि कुछ करो, रिपोर्ट मांगी थी इसमें। चल, आप जानते हैं शासन की नाराजगी का विषय नहीं है। शासन किसी से नाराज और खुश नहीं होता। हमारा सीधा मामला है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित रखेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की हिमाकत करने की हम स्थिति पैदा होने नहीं देंगे। हमारे सामने सबसे बड़ी मतलब चिंता ये होती है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको हम सुरक्षा देने के लिए कुछ भी करेंगे। इस मामले भी सरकार ने हर स्तर पर निपटने के लिए निर्देश दिए हैं। उच्च अधिकारियों को पूरी छूट है कि ऐसे जो उपद्रवी तत्व हैं, गुंडे तत्व हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उधर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना यह है कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी युवाओं के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पर काम किया। और साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर भी हमला बोला है और कहा कि विपक्ष अपना समय याद कर ले। इस सरकार का मानना है जीरो टॉलरेंस, जो गलत काम करे उसके प्रति है, तो वही नीति को लेकर सरकार चल रही है। और चाहे वो राजा हो या रंग, सब एक बराबर है कानून के सामने, और कानून ने अपना काम किया है। और त्यागी ने जिस प्रकार से जो अभद्र हरकतें करी थी, उस पर कानून को अपना काम करना चाहिए था। चाहे वो बुलडोजर चले अवैध चीज़ों के ऊपर, और चाहे वो किसी के साथ बदसलूकी हो, तो उस पर काम किया गया है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है, दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से प्रियंका आपकी तरफ रुख करेंगे। जल्द आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कानूनी तौर पर तस्वीर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है? जी बिल्कुल, सीधा ये जानकारी आ चुकी है कि मेरठ से वो लोग निकल गए हैं, नोएडा भी पहुंच गए, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन जिस थाने में हम मौजूद हैं ये कंसर्न थाना है, यानी यहीं पर मामले हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही मेडिकल करवा के श्रीकांत त्यागी को लाया जाएगा तो यही सबसे पहले पूछताछ करने के लिए यहाँ लेकर आया जाएगा। हैंडओवर की जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर होंगे और इसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। तो यहाँ फिलहाल इंतजार की जो जिला अस्पताल है गौतम बुद्ध नगर का, पहले वहां मेडिकल और उसके बाद यहाँ पर आएंगे जहां पर डीसीपी की मौजूदगी ऑलरेडी है, वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। पूछताछ भी हो सकती है और साथ ही यहाँ के बाद ही कोर्ट का प्रोसीडिंग होगा। जी दीपक आपके पास भी आ रहे हैं क्योंकि पुलिस रिमांड की बात कही जा रही है। पुलिस कितने दिन की रिमांड की मांग करेगी कोर्ट में? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी तक ये सामने नहीं आ पाया क्योंकि 2 से 3 दिन की पुलिस को रिमांड करनी होगी और कहीं ना कहीं क्योंकि पूछताछ पूरा करनी है, सीक्वेंस करना है। हो सकता है कि 5 दिन की रिमांड की मांग करे क्योंकि कई जगह पर पुलिस ले जा सकती है। जिस जगह पर बुलडोजर चलाए गए उसकी दुकानें जहां पर भंगेल में थी वहां पर पुलिस ले जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक लंबा वक्त है और इसको लेकर पुलिस चाहेगी कि कम से कम 5 दिन की रिमांड उसे मिले। और लेकिन उसको पेश करने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड देता है, क्योंकि जिस तरह से अभद्रता का मामला आया था, वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद जांच टीमें लगातार उसकी दबिश दे रही थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब जो बचे हुए 3 लोग हैं सपोर्टर्स, उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। ठीक है दीपक और प्रियंका, आप नजर बना के रखिए, लौटेंगे आगे भी आपके पास। लेकिन देखिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई लगातार जारी है। थाना फेज 2 पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की 4थी गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो वही श्रीकांत की फॉर्च्यूनर पर सचिवालय का लोगो लगा हुआ है और साथ ही विधायक का स्टिकर भी वहां पर लगा हुआ है। श्रीकांत त्यागी को वीवीआईपी कारों का शौक था और इसलिए उसने अपनी गाड़ी का नंबर भी वीआईपी ले रखा था। तो देखिए लगातार किस तरीके से अब मुश्किलें यहां पर श्रीकांत त्यागी की बढ़ गई हैं और श्रीकांत त्यागी के साथ साथ 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कि इसके सहयोगी बताए जा रहे हैं। और लगातार पुलिस इससे पहले दबिश दे रही थी, महिला से बदसलूकी का आरोप उस पर लगा है और साथ साथ कहा यह जा रहा है कि आज पुलिस रिमांड मांग सकती है और पेशी आज होने वाली है, लेकिन उससे पहले मेडिकल यहां पर होगा। लेकिन मुश्किलें बढ़ना तय है श्रीकांत त्यागी की। 3 तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे मामले को समझिए। पहली तस्वीर जब महिला से बदसलूकी का ये पूरा वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद एक्शन मोड पर प्रशासन और संबंधित विभाग सामने आया, जिसके बाद कल बुलडोजर वाली ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली और आज श्रीकांत की गिरफ्तारी मेरठ से कर ली गई।